मंडल आयुक्त मुरादाबाद के दिशा निर्देशों पर गठित की गई कमेटी द्वारा शुक्रवार को मुरादाबाद के कांठ रोड अकबर के किले के आसपास का भ्रमण किया गया और मुख्य मार्ग को बेहतर बनाने के लिए रणनीति के अंतर्गत चौड़ीकरण किए जाने पर तैयारियों को प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि बीती देर शाम एक महिला व एक अन्य की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद प्रशासन द्वारा ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस बिंदु को ध्यान में रखकर कार्य को किया जा रहा है। मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को अकबर के किले के पास का भ्रमण किया गया और मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की भी बात कही गई। आपको बताते चलें कि कांठ रोड इन दिनों जाम की समस्या की गिरफ्त में है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार कार्यों को किया जा रहा है, लेकिन जनमानस की अज्ञानता और जल्दी घर पहुंचने की चाह में लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और इन हादसों में लोग जान भी गंवा रहे हैं। ट्रक की टक्कर से महिला की मौत के बाद मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम विभाग और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त अधिकारियों द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया और इस मुख्य मार्ग पर हो रहे हादसों को लेकर चिंता जाहिर करने के साथ साथ ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस विषय को ध्यान में रखकर कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। मुख्य मार्ग पर जो अतिक्रमण दिखाई दे रहा था उसको तत्काल हटाने की बात कही गई, तो वहीं सड़क के चौड़ीकरण पर भी दिशा निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के खंभों को लेकर भी रणनीति बनाने की बात कही गई है और जल्द ही इस समस्या के समाधान की बात कही जा रही है। गठित की गई कमेटी की अगुवाई कर रहे चीफ इंजीनियर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नीरज गुप्ता द्वारा बताया गया कि आज वे टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। जल्द ही इस मुख्य मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाओं को किया जाएगा और कोई हादसा न हो, इस बिंदु को ध्यान में रखकर मंथन किया जा रहा है। हादसा न हो और सभी लोग सुरक्षित तरीके से ड्राइव कर सकें, लोग अपने घर जा सकें, इसी उद्देश्य को लेकर टीम काम कर रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता द्वारा बताया गया, कल काठ रोड के इस पॉइंट पर जो एक अप्रिय घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों का निधन हुआ, तो उसके संज्ञान तुरंत कमिश्नर सर के द्वारा लिया गया था और उनके द्वारा तुरंत एक नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और एसपी ट्रैफिक उनको सम्मिलित किया गया था। तो उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वे इस जंक्शन के सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो उसी क्रम में आज ये सब टीम के सभी सदस्यों द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया गया और इंस्पेक्शन के दौरान समिति द्वारा यहाँ पर खड़े होकर ट्रैफिक मूवमेंट का संज्ञान लिया गया और क्या क्या बाधाएं ट्रैफिक में आ रही हैं इसका एक सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है। तो उसके तहत मुख्यतः तो ये है कि दोनों तरफ यथासंभव वाइडनिंग करी जाए। जो टेम्पो स्टैंड यहाँ जो पास में बना हुआ है इसको एक उचित लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए ताकि चौराहे के आसपास एक मैक्सिमम सर्कुलेशन स्पेस आवागमन के लिए उपलब्ध हो सके। इधर ये प्रेम स्वीट के पास भी थोड़ा सा कंजेशन है, तो काठ की तरफ से आने वाले लोग जो इस टी जंक्शन पर आके लेफ़्ट मुड़ना चाहते हैं तो उनको फ्री लेफ़्ट टर्न के लिए ये जो प्याऊ यहाँ बनी हुई है और ये जो प्रेम स्वीट के आगे जो जगह है इसके बीच से डाइवर्ट करने की एक विचार बना है। और ये भी संज्ञानित हुआ है कि पूर्व में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अपनी ये सभी जंक्शंस की रिपोर्ट बनवाई थी इसके इम्प्रूवमेंट के लिए और समिति उसका भी संज्ञान लेगी और उसका अध्ययन करके एक अच्छी रिपोर्ट जो कि इंडियन रोड कांग्रेस के प्रोविजंस के अनुसार होगी वो उपाध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं कमिश्नर सर उनको सबमिट करेगी। और वहीं मौके पर मौजूद रहे एक स्थानीय नागरिक द्वारा बताया गया कि यहां पर जाम की समस्या बेहाल कर रही है। सबसे ज्यादा इस चौराहे पर खड़े वाहन जाम की समस्या बन रहे हैं। चौराहे पर लगा प्याऊ जो सिर्फ पत्थर का हाथी बना हुआ है और उसके चारों तरफ चाट पकौड़ी, फलादी के ठेले भीड़ का हिस्सा बने हैं। पकौड़ी की दुकानें यहाँ पर सजी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये चौराहा खूबसूरत बनाया जाए। हरतले से कोई ट्रैफिक आ रहा है और लेफ्ट जिसने रामगंगा विहार जाना है उसके लिए विकास प्राधिकरण ने रोड बनाया हुआ है। इस रोड को अगर सुचारू रूप से चला दिया जाए तो ट्रैफिक बहुत हद तक सिमट सकता है। जो बीच में प्याऊ है, प्याऊ का कोई यूज़ नहीं है और बीचों बीच है जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरा अवरुद्ध होता है। हरतले से कोई आता है और उसको रामगंगा विहार लेफ़्ट जाना है तो वो चौराहे पे खड़ा होता है, चौराहे पे खड़ा होकर टाइम ख़राब करता है, फिर लेफ़्ट लेता है। अगर ये लेफ़्ट खुला हुआ हो तो उसे चौराहे पर रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उधर से निकल जाएगा, आधा ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जो रामगंगा विहार से आता है वो लेफ़्ट ले और पीली कोठी जाना है तो उसे चौराहे पे फिर आने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट लेके उधर से निकल जाएगा। बस ये 2 चौराहे अगर ठीक करा दिए जाएँ तो बहुत सा ट्रैफिक यहाँ से निपट जाएगा और सही रहेगा।